जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी, वह मंजर कैसा होगा, जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, यह जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। उसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम यह रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वल तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम और मलज भी हो जाते हैं कि उनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और मुहाल हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अजज वजल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और उसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो किसी आंख ने ना देखी, न किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में उनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वह सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंसान की ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे यह अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में यह सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है कि दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारे माँ बाप, हमारी माँ, क्या जन्नत में हमारे साथ होगी? यह अहादीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अहादीस में है कि जब कोई रूह इनमें पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती है। इस तरह जब कोई इंसान मरने के बाद इलीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदों, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और उस जन्नत में हर वह चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाजरीन, इन आयात से यह बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहां जन्नत में उन्हें हर वह चीज मुंह की जाएगी जिसकी वह ख्वाहिश करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और उसके रिज़्क़ के जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वह रूह इस तरह मुत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाते हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं कि क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वह अरवाह खुश होती है, और यह खुशी उस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मयस्सर आती है। फिर वह पहले से मौजूद मोमिनीन उस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं, मालूम करते हैं कि फलां आदमी ने क्या किया और फलां आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वह किस तरह के कामों में मशगूल हैं। फिर उन्हीं में से चंद अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती है कि अभी ठेठ जाओ और उसे छोड़ दो, क्योंकि यह दुनिया के गम में मुब्तला था। यह रूह पूछती है कि क्या वह शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वह तो कब का मर चुका था। उस पर वह रूहें कहती हैं कि फिर वह तो जहन्नम में गया होगा। मोहतरम नाजरीन, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरजर में है पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत उस पर पूरी कीजिए और इस पर उसको मौत दीजिए। इस तरह उन पर गुनहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं अल्लाह उसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायत से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, और इनमें से बाज को एक साथ रखा जाएगा। सूर तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हान ताला का फरमान है, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे।
और उनके अमल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज अल्लाह ताला अन्न से मरब है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके असल मकाम बुलंद करके उसके पास उसके दर्जे में पहुंचा देंगे, अगरचे यह औलाद अपने अमाल के एतबार से उस दर्जे तक ना पहुंचती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, इससे मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन यह वह लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल किए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे, लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में ही अल्लाह से माफी मांग ली हो और सिद्ध के दिल से तौबा अस्तगफार कर लिया हो, तो अल्लाह ताला उनको माफ फरमाकर जन्नत में दाखिल करेगा, जहां अल्लाह अजल उनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। और यकीनन उसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश यह भी होगी कि दुनिया में उससे जो भी गुनाह सरजर हो चुके होंगे या कोई गुनाह वाले अमाल उसने किए हो, तो उससे वह तमाम अमाल भुला दिए जाएंगे, क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह होगी, जहां मनफी ख्यालात और गम और गुस्से की कोई गुंजाइश ना होगी, और एक मोमिन और जन्नती के लिए हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। जैसा कि सूर बकरा की आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग में जिनके नीचे नहरें बह रही है, जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे कि यह तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे, और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वह जन्नत में हमेशा रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, एक और हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे और उनसे किसी को अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो उसका बिस्तर उसे उड़ाकर उनके बिस्तरों के बराबर पहुंचा देगा, और फिर दोनों तकिया लगाकर दुनिया में गुजरे हुए दिनों के बारे में बातें करने लगेंगे। उनमें से एक अपने साथी से कहेगा कि फलां तुम्हें याद है कि अल्लाह ने फलां दिन और फलां फलां जगह पर हमारी मगफिरत फरमाई थी, इस तरह कि हमने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने हमें मगफिरत का परवाना अता फरमा दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक के बारे में मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमगोह और इंतहा शगुफ्ता मिजाज थे और नरमी और मोहब्बत और मुस्कुराकर बात किया करते थे। ताहम कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीरा दिल भी होते थे, मगर यह उस वक्त होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आखिरत के हालात बयान फरमा रहे होते थे। इमाम कलानी फरमाते हैं, यह कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरत के उम्मू में हंसा करते थे। अगर कोई मामला दुनिया से मुतालिक होता तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार साहब किराम को यह आगाह किया कि रोज महशर जब किसी को जहन्नम से निकालकर जन्नत में भेजा जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसकर वाकया का अहवाल बयान किया। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में यह मुत्तअले हदीस मुबारका यूं बयान की गई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नम से कौन निकाला जाएगा या सबसे आखिर में कौन जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यह आदमी अपने जिस्म को घसे करता हुआ जहन्नम से बाहर निकलेगा, चुनांचे अल्लाह ताला उससे फरमाए जा दोजख से निकल जा, तो फिर दोजख की तरफ पलट कर देखेगा और दोजख से मुखातिब होकर कहेगा कि बड़ी बाबकौक मुझे तुझसे नजात दी, और अल्लाह ताला ने मुझे वह यत अता फरमाई कि अव्वन व आखिरी में से किसी को भी वह नेमत अता नहीं फरमाई। फिर उसके लिए एक दरख्त बुलंद किया जाएगा। वह आदमी कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं उसके साया को हासिल कर सकूं और उसके फलों से पानी पियो। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इब्ने आदम, अगर मैं तुझे यह दे दूं तो फिर उसके अलावा और कुछ तो नहीं मांगेगा। वह अर्ज करेगा कि नहीं मेरे परवरदिगार अल्लाह ताला, उससे उसके अलावा और ना मांगने का मुआदा फरमाएंगे, और अल्लाह ताला उसका उज्र कबूल फरमाएंगे, क्योंकि वह जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा कि जिस पर उसे सब्र ना होगा। अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देंगे, वह उसके साए में आराम करेगा और उसके फलों के पानी से प्यास बुझाएगा। फिर उसके लिए एक और दरख्त जाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। वह आदमी अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं उसका साया हासिल कर सकूं और उसका पानी पीऊं
और उसके बाद मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा? और अब अगर तुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू और सवाल करेगा। अल्लाह ताला फिर उससे इस बात का वादा लेंगे कि वह और कोई सवाल नहीं करेगा। ताहम अल्लाह ताला के इल्म में वह मजूर होगा, क्योंकि वह ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वह सब्र ना कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसको दरख्त के करीब कर देंगे। वह उसके साया में आराम करेगा और उसका पानी पिएगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वह आदमी कहेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे उस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं उसके साए में आराम करूं और फिर उसका पानी पियो, और उसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला उस आदमी से फरमाएंगे कि इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे यह वादा नहीं किया था कि तू उसके बाद और कोई सवाल नहीं करेगा? वह अर्ज करेगा कि हां ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं इसके बाद इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला उसे मजूर समझेंगे, क्योंकि वह जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वह सब्र नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देंगे। जब वह उस दरख्त के करीब पहुंचेगा तो जन्नत वालों की आवाजें सुनेगा तो वह फिर अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे उसमें दाखिल कर दीजिए। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि इब्ने आदम, तेरे सवाल को कौन सी चीज रोक सकती है? क्या तू इस पर राजी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दे दिया जाए? वह कहेगा, ए रब्बुल आलमीन, तुम मुझसे मजाक करता है। यह हदीस बयान करके हरत अब्दुल्लाह रज अल्लाह ताला हंस पड़े और लोगों से फरमाया कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने कहा कि आप किस वजह से हंसे? फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हंसे थे। फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से जब वह आदमी कहेगा कि आप रब्बुल आलमीन होने के बावजूद मुझसे मजाक फरमा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे कि मैं तुझसे मजाक नहीं करता, मगर जो चाहूं करने पर कादिर हूं। अल्लाह तबारक व ताला हमारा और हमारे नाजरीन का खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 999 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।